होली का दूसरा दिन है और हमें सिद्धपद के आराधना करनी है। सिद्धपद का वर्ण है लाल और गुण है 8। आज के दिन एक मन में ठान लेना है कि यह भव सागर से पार उतरना है और सिद्ध के गुण को हासिल करना है। उसके लिए जितनी मेहनत करनी है उसमें एक ही लक्ष्य कि मेरे आत्मा का कल्याण हो। अभी हम अपनी चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैना उम्बर राणा के साथ शादी करके चली जाती है। इधर प्रजापाल राजा बहुत ही खुश होते हैं और कुष्ठ रोगी के साथ शादी करा के उसे कहते हैं कि जा अपने पति के साथ तू चली जा। इधर मैना उम्बर राणा के घर पे आती है, उम्बर राणा के साथ बात कर रही है। तब वह उसे बताते हैं कि तू दूसरी शादी कर ले। तब मैना की आंख में आंसू आ गए। वह बोली कि सूर्य पश्चिम में न उगे, समुद्र न लोपे मर्यादा, वैसे ही सती स्त्री पंच की साक्षी से मिले हुए पति के सिवाय दूसरा इच्छती नहीं है। और यह सुनकर उम्बर राणा खुश होते हैं। दोनों ही दूसरे दिन आदिनाथ प्रभु को दर्शन करने मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर प्रभु की पूजा, प्रभु को हार चढ़ाया, परमात्मा की स्तवना करी। उसी समय परमात्मा के गले का हार एवं हाथ का बिजोरा शासन देव ने उम्बर राणा को दिया। बाद में दोनों उपाश्रम में विराजमान गुरु भगवान को वंदन करने आते हैं। गुरु भगवान ने योग्य जीव जानकर धर्म देशना सुनाई और उन्होंने समझाया कि यह मनुष्य भाव दुर्लभ है, उसे प्रमाद में मत गवाओ। उन्होंने आगे समझाया कि जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, वो मध इकट्ठा करती है और वो खुद तो नहीं वापरती और दूसरों को भी नहीं देती, तब जब शिकारी आता है सब लूट के ले जाता है। उसी तरह मनुष्य भाव को फोगट मत घुमाओ, लास्ट में पश्चाताप करना पड़े, रोना आए, ऐसी परिस्थिति में न आओ, इसका ध्यान रखो। और गुरु भगवान ने मैना को पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि तू आज सैन्य के साथ नहीं है, तेरे परिवार के साथ नहीं है, क्या बात है? मैना ने सारी बात बताई और गुरु भगवान ने बताया कि चिंता मत कर, यह श्रेष्ठ पुरुष है, उसका चढ़ता काल जल्दी आएगा। उसने गुरु भगवान को विनंती करी कि इनका यह रोग दूर हो जाए, ऐसी कृपा करे। तब गुरु भगवान ने बताया वैसे तो जो मुनि जैन मुनि है वो यंत्र तंत्र जड़ी बूटी मणि मंत्र यह सब का आचार नहीं रखते, पर यह पुरुष जो है वो धर्म का उद्योग करे वैसा है, इसीलिए उन्होंने सिद्ध चक्र की आराधना बताई। उन्होंने दूसरी यह भी आराधना बताई कि आसु सुद सातन से 9 दिन तक आंबिल के तप की आराधना करनी है। उसमें देववंदन, प्रभु पूजा, प्रतिक्रमण आदि करना है। वैसे ही चैत्र सुद सातम से चैत्र सुद पूनम तक आंबिल की ओली करनी है। 4.5 साल तक यह ओली करते हुए बाद में उजमना करना है। और यह बात सुनकर मैना खुश हो जाती है। उसने यह सारी क्रिया करने के लिए एक साधर्मिक के घर पे मुनि भगवान ने दोनों को भेजा। उनके वहाँ रहकर दोनों सिद्ध चक्र की सुखपूर्वक आराधना करते हैं। बाद में आसो महीना आते ही वह ओली करते हैं। जैसे ही आंबिल की ओली की, उम्बर राणा का दाह शांत हो गया। उसके नवन जल से वह स्वस्थ हो गए। इस घटना को देखकर कई लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं और दूसरे जो 700 कुष्ठ रोगी थे वह भी यह नवन जल से स्वस्थ हो गए। एक दिन उम्बर राणा ने माता को देखा, खुश हो गए, माता के पैर छुए और सारी बातें बताई। कुंवर ने भी मैना का यह सब प्रताप है ऐसा कहा। माता ने भी बताया कि मैं तेरे लिए कहाँ कहाँ घूमी और बाद में गुरु भगवंत ने तेरे बारे में बताया। तीनों जन खुश हुए
और सिद्ध चक्र के ऊपर और भी श्रद्धावान हो जाते हैं। इधर प्रजापाल राजा जो है वो मैना को उम्बर राणा के साथ विदा करते, इसके कारण रूप सुंदरी नाराज हो जाती है और अपने मैके में चली जाती है। पुण्यपाल राजा के राजमहल में वो आती है। एक बार उसने मंदिर में मैना को देखा और उसके साथ स्वरूपवान युवान को देखकर वो अपने आप को कोसने लगी कि हे परमात्मा, मुझे ऐसी संतान क्यों दी। माता को रोते हुए देखकर मैना उसे मंदिर से बाहर लेकर आई और सारी हकीकत बताई। वह सुनकर माता प्रसन्न होती है और मैना अपनी सास कमल प्रभा से माता को मिलवाती है। कमल प्रभा रूप सुंदरी को कहती है कि आपकी बेटी ने हमारे कुल का उद्धार किया है, हम पर उपकार किया है, दुखों से छुटकारा दिलाया है। रूप सुंदरी भी अपने जमाई के गुणगान गाती है और कुल वंश को जानने की उत्कंठा दिखाती है। तब कमल प्रभा कहती है कि अंग नाम का देश है, चंपा नगरी है, वहाँ सिंहरथ राजा है, वो मेरे पति थे। उनकी पत्नी यानी मैं कोंकण देश के राजा की छोटी बहन। हमें कोई संतान नहीं थी, इसलिए देव की मानता करी और इसके कारण हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उस दिन राजा ने खूब दान दिया, बंदी खाने छुड़वा दिए, वैरी राजा को माफ कर दिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। पुत्र तो धीरे धीरे बड़ा होता गया। 5 साल का वह हुआ और अचानक ही राजा को तीव्र शूल वेदना हुई और उसी में राजा चल बसे। सब सगे संबंधी फूट फूट कर रोने लगे और कमल प्रभा कहती है कि मैं भी खूब रोई, पर आखिर प्राणों को त्याग करना अपने हाथ में नहीं है। मंत्री मती सागर ने समझाया कि हे राजमाता, हृदय को मजबूत करो और पुत्र को राजगादी पे बिठा के सर्व कार्य आप संभालो। तब कमल प्रभा ने हृदय को कठिन किया और मंत्री के कहने पर सब कार्य संभाल लिए। बाद में पता चला कि अजीत सेन जो सिपाल कुंवर का पितराई चाचा था, उसने सिपाल को मारने के लिए पूरा षड्यंत्र बनाया और चंपापुरी का राज्य लेने के लिए सबको फोड़ रहा था। तब मती सागर जो शुभचिंतक था, उसने माता को कहा कि बालक को लेकर पिछले रास्ते से आप निकल जाओ, अगर जिंदा रहोगे तो वापस राज्य मिलेगा। कमल प्रभा निकल पड़ी और रास्ते में जंगली पशुओं की आवाज़, भयानक अंधेरे को पार करके वह आगे बढ़ रही है, पर आयुष्य बलवान है। दोनों बच गए। बालक रो रहा है, उसे दूध चाहिए। वह सुबह होते ही ढूंढती है कि कोई इधर मिले, पर नहीं मिला। तब वह बालक को समझाती आगे बढ़ी। उतने में कुष्ठ रोगी का टोला नजर आया। वह बालक को एक कुष्ठ रोगी ने खच्चर पे बिठा के गोदी में ले लिया और माता को भी बीच में खड़ा रख दिया। और जब सैन्य आया तो पूछताछ करने लगा, पर इन लोगों के बीच में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और पूरा सैन्य वापस चला गया। वह बालक को थोड़ी ही देर में कुष्ठ का रोग लग गया और कमल प्रभा जो है वह दवाई लेने के लिए परदेश जाती है और अपनी चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज एक ही मैसेज को ध्यान रखना है। कर्म से जो व्यक्ति वस्तु या क्षेत्र मिला है उसमें संतोष रखना है और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना है। मनुष्य भाव जो दुर्लभ है तो प्रमाद में नहीं गंवाना है और इसके अलावा जहाँ संयोग है वहाँ वियोग जरूर है, वो बात को हमेशा ध्यान रखना है। साधर्मिक भक्ति एवं धर्म कार्य में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए सिद्ध पद को जल्दी से जल्दी हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए आज का दिन सबका शुभ मंगलमय हो। यही शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।